तो हेलो दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे चैनल ज़ीरो टू हीरो बैच सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि पेड बैच नहीं ले पाते किसी वजह से। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 क्लासेस कराई थी, बेसिक की, परसेंटेज चैप्टर की, और आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट के परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि ये है मेरे परसेंटेज चैप्टर के नोट्स। ठीक है। ये मैंने बहुत ही होनहार, मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर के नोट्स हैं ये मैथमेटिक्स के। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के उनसे बढ़िया कोई टीचर हो ही नहीं सकते। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएं खुद ही। समझदार को इशारा काफ़ी है ना। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मैं परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही दिखाना चाहूँगा, ये देखिए मैंने भी देखो कितनी प्रैक्टिस करी थी। ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा था, है ना। ये सब देखिए, ये सब देखिए, ये सब मेरे प्रैक्टिस है। ये फ्रैक्शन को चेंज करना, तो ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये सब ठीक है। और ये रहे मेरे क्वेश्चन आंसर्स, है ना। ये रहे मेरे नोट्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मुझको सपोर्ट करिए। ठीक है। और ये अपने दोस्तों को ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करिए जो पेड बैच नहीं लेना चाहता है। ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स इस पे लिख लिए हैं। ठीक है। फिर ये मत कहना कि ये अलग से है, क्या है। ठीक है। मैंने उस नोट्स में से क्वेश्चन इसमें लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। ठीक है। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। ठीक है। उसके पास पहले कितने तरबूज थे। देखो, हमेशा चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। अब उसने पूछा क्या है, उसके पास पहले कितने तरबूज थे, यानी जब उसने बेचे नहीं होंगे तो उसके पास तरबूज 100% ही रहे होंगे ना। ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे क्वेश्चन को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, 45% तरबूज बेचने के बाद भी, मतलब 45% तरबूज उसने बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने, परसेंटेज में बताओ। देखो, परसेंटेज में 45% तरबूज उसने बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने परसेंट, पहले तो वो लिख लो। कितने परसेंट बचे, 55%, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ है, देखो, वो अपने आप में 100% होती है ना। तो उसमें से उसने 45% तरबूज बेच दिए। ठीक है। बचे कितने परसेंट, 55% बचे। उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। ठीक है। देखो, परसेंटेज में वैल्यू है 55% और नंबर में कितने रह गए, 495। ठीक है, शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे, पहले कितने तरबूज थे, मतलब जब उसने कोई भी तरबूज बेचे नहीं थे, तो वो उसके पास 100% होंगे ना। तो आपसे 100% की ही तो वैल्यू पूछी है। समझ आई मेरे पास। देखो, 45% तरबूज तो उसने बेच दिए, बचे कितने, 55%। परसेंटेज में 55% बचे और नंबर्स में कितने बचे, 495 तरबूज बचे। ठीक है। उसके पास पहले कितने तरबूज थे, यानी बेचने से पहले तो उसके पास 100% ही रहे होंगे ना, तो 100% की वैल्यू बतानी है, सिंपल। अब देखो, 55 से ये कितनी बार में जा रहा है, डिवाइड करना है, कितनी बार में जा रहा है, देखो 9 बार में जा रहा है। तो ये 55 का 9 गुना है ये। तो ये जो 100% की है, ये भी 9 गुना होगा, 9 गुना होगा। तो 100 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो आपके इस पहले क्वेश्चन का आंसर है 900। ठीक है। तरबूज आपके पास कितने थे, 900 तरबूज थे। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, 50,000 का 120% का 0.08% डैश के बराबर है। देखो, 50,000, चलो पहले लिखते हैं 50,000। 50,000 का
का मतलब मल्टीप्लाई 50,000 का 120%, 120 परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात आपको। 120% का मतलब मल्टीप्लाई 0.08%, 0.08 परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। ठीक है, अब ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल था, नीचे 2 ज़ीरो और बढ़ा लिए हमने, बढ़ा लिए। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो। देखो इन 2 ज़ीरो से तो ये 2 ज़ीरो कट गया, कट गया, और ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, कट गया। बचा क्या, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो और कट गया। अब ये 1 ज़ीरो बचा यानी 10 बचा है। अब देखो 5 से काट दूंगा, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। ठीक, अब देखो 2 से जो मैंने 12 काट दिए, 2 6 जा 12। अब ऊपर बचा क्या, 8 और 6, 8 6 जा 48। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 48। सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, और आंसर हमें किस में देना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, समझ आ रहा है। 12 किलोमीटर का 34% क्या है, और आंसर हमें सेंटीमीटर में देना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 12 किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करो, है ना, क्योंकि हमें क्या चीज़ पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे। अब इतना तो पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो ये 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर हो जाएंगे, तो 12,000 मीटर। ठीक है, अब इसका आंसर हमें सेंटीमीटर में देना है। तो अभी मैंने बताया, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12,000 मीटर में 12,000 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। अब 12,000 मीटर की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12,000 मीटर में कितने हो जाएंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही तो करा है, देखो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका 34% बताना है, 34%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। अब ये परसेंटेज से तो ये 2 ज़ीरो कट गए, कट गए। अब बचा क्या, बचा हमारा सिर्फ यही बचा है ना। अब देखो बचा क्या है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 34, है ना। अब कुछ नहीं, अब देखो डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, ये 3 ज़ीरो का तो ऐसे ही लिख लो, 1 2 3 ज़ीरो। और 12 की 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48 का 8 हंस लगे 4, 12 तियाँ 36 और 4 40। तो इसका आंसर आ गया हमारा, जे आ गया आंसर। ठीक, सिंपल, देखो कितना आसान था। अब देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि क्या है। ठीक है, समय अवधि क्या है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन ज़रा गलत नोट हो गया था, लेकिन मैंने अब सही कर लिया है। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का। एक दिन में देखो कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, देखो ये घंटे मिनट है, इसको पहले एक चेंज करो। ठीक है, एक जैसा बनाओ। देखो घंटे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, प्लस 45 मिनट। अब ये किसका बताना है कि समय अवधि एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, है ना। 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट करा है, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट में लिख रहा है 60, 45 मिनट तो लिखा ही है, तो मिनट में ऐसे ही हो गया। अब इसको बताना है ये एक दिन का, एक दिन का यानी अपॉन में दिन आएंगे, दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब देखो मैं टाइम को तो मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, अब 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में 24 इंटू 60, तो 24 होंगे 144, और ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 144 ज़ीरो। ठीक है,
और प्रतिशत में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100%। ठीक, बस जो कट रहा है वो काट दो। पहले इसको जोड़ लो, 60 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 अपॉन 144, 0 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब देखो ये एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कट गया, कट गया। अब देखो किससे काट लेंगे हम इसको, अब ये कटेगा 2 से कट कर लेंगे हम, देखो सॉरी 2 से कह रहा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कट कर लेंगे। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 5 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 बचा 15। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 2 से फिर कट कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ये किसी से नहीं कटेगा। अब देखो जो भी आया उसे सॉल्व कर लो। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 24। अब कुछ नहीं, हमें इससे डिवाइड करना है, बस ख़त्म। तो 24 7 जा कितना होगा, 168, 168 68 से 74 बचा कितना, 7 7 बचा, पॉइंट लगाया तो 70 हो गया। 24 3 जा 48 बचा कितना, 22 22 बचा और 25 8 जा 200 20 बचा, 24 7 168 सॉरी 7 7 पॉइंट लगाया, ठीक है, 24 नेमा 216 बचा कितना, 4। अब इसको यहीं पे रोक दो तो आ जाएगा हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7.29%। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे दो संख्याएं x एंड y इस प्रकार हैं कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x और y का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया बस उसके अनुसार करते रहिए। ठीक है, दो संख्याएं x एंड y इस प्रकार है कि x के 18%, जो क्वेश्चन में कहते जाए वही करते जाओ। x का 18% और y के 8% का योग मतलब जोड़ना है, और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। y के 36% के योग का 1/3 है। योग का 1/3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 मतलब नीचे 3 ही आएगा, ये बराबर हैं दोनों। अब x और y का अनुपात ज्ञात करना है, बस इतना, ये चीज़ सॉल्व करनी है हमें। समझ आया, हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो चलो शुरू हो जाओ, काटा पीटी ख़त्म करो। देखो सबसे पहली बात, जब परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा, इधर वाले परसेंटेज भी कट जाएंगे, कट गए, समझ आ गया। अब देखो इन सबको लिख लो एक साथ, ये 18x प्लस 8y बराबर 22x प्लस 36y बटे 3। ठीक है, 3 उधर चला जाएगा तो 18 3 54x प्लस 8 3 24y बराबर 22x प्लस 36y। अब देखो 54x में से 22x जाएगा, कितना जाएगा, 4 में दोगे 2, 5 में दोगे 3, 32x हो जाएगा इज इक्वल टू 36 में से 24 जाएगा तो 12y आ जाएगा।
आ जाएगा। अब देखो काट लो, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, 2 6 कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, तो ये बचा कितना 8x बराबर 3y। हमसे पूछा क्या है, x और y का अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात पूछा है, यानी x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई। देखो ये x y है, y इसके अपॉन में गया है, तो ये जो नंबर है वो उसके अपॉन में जाएगा, 3/8। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। समझ आ रहा है आपको? तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फोटोग्राफ शब्द में ph के स्थान पर f लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होती। ठीक है, देखो जो बेस वैल्यू है वो तो टोटल आती है। ठीक है, जैसे टोटल अक्षर आप गिनो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने, 10। ठीक है, टोटल 10 है। अब शब्द में ph के स्थान पर f लिखा जाता। अब देखो ph कितने हैं, देखो 1 2 3 4 4। ठीक है, 10 में से 4 कम हो जाते। ठीक है, 4 कम हो जाते और लिख के जाता हमारा f लिख देते हम, तो 2 हो जाते। तो टोटल है कितने, 10। 10 में से 4 माइनस करा 6। ठीक है, उनने क्या कहा है, ph के स्थान पर f लिखा जाता है, यानी ये जो ph है ये कट जाते, ये ph और ph हटाओ। तो देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, 10। 10 में से जो ph हटे तो कितने हो गए, कम हो गए, 1 2 3 4। 10 में से 4 कम हो गए, बचे 6। ठीक है, अब इन 6 की जगह जो f लिख दिया जाता, इधर भी f हो जाता, इधर भी f हो जाता, 6 2 8 हो जाते ना। तो हमारे लेटर्स कम कितने हो जाते, ये बताना क्या है, f लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हो जाती। तो 10 में से 4 कम हो जाते, हमारे 2 कम हो जाते। कितने कम हो जाते हैं, 10 में से हमारे 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, कमी कितनी हो जाती, देखो ये 1 और 1 2, 2 कम हो गए ना, तो 10 में से 2 कम हो जाते, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये बताना है। अब देखो ये 10 10 या 100 और 10 2 या 20, तो ये 20% कम हो जाते। ठीक है, देखो ना ph तो पूरा एक वर्ड है ना, ph के स्थान पर देखो 1 और 1 2, 10 में से 2 जो कम हो जा रहे हैं, 10 है, 10 में से कम कितने हो रहे हैं, 1 एंड 2, 2 कम हो रहे हैं, तो हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 100%, परसेंटेज में बताना है तो कितना कम हो रहा है, 10 10 या 100, 10 2 या 20% कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 6 गुनी हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो कोई संख्या हमारी, मैंने अभी आपको बताया हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% होती है, उसको तुमने 6 गुना कर दिया, 100% है, उसको 6 गुना कर दोगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 600% हो गई। कितनी परसेंट हो गई, 600% हो गई। 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि बतानी है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसको 6 गुना कर दोगे तो 600% हो जाएगी। तो बड़ी कितनी, 100% से 600% हो गई, बड़ी कितनी, 500%, 500 बड़ी। ठीक है, 500 बड़ी। अभी मैंने आपको बताया नीचे बेस वैल्यू आती है, देखो इनिशियल वैल्यू आती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है, 100% है। ठीक है, 100 है, 100 से 600 बड़ी, कितनी बड़ी, 500, 500 बड़ी। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब ये 100 से तो 100 कट गया, तो कितना बड़ी है, 500% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर में जब करोगे ना तो ये सॉल्यूशन लिखने की इतना ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखा कि 6 गुनी हो जाती है, यानी 100 से 600 हो गई, बड़ी कितनी, 500। कोई भी चीज़ जब बेस वैल्यू 100 है, ठीक है, 100 से जो 500 हो गई तो कितना प्रतिशत होगा, देखो 100 अपॉन में तो 100 आना है ना, तो 100 से अब वाला 100% वाला वो तो कट ही जाएगा, तो 500% आ जाएगा डायरेक्ट। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको करके बता दिया है।
ज़रूरत तो आपको सिर्फ इतना, सॉल्यूशन तो आपको इतना लिखना है सिर्फ, सीधे 500% बस। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब देखो पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4/5 और 5/6 लिखा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 छंग 24 दशमलव अनुपात 5/25। अब बताना क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या ये है, तो ये पहली संख्या तो कम है ना, तो ये बताना है कितना कम है। देखो 24 25 से कितना कम है, 1 कम है। अब जिससे बताना है वो बेस वैल्यू आती है। हमें बताना क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, ध्यान रखना मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से सुनिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से आया है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, 1 कम है, 1 कम है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। दूसरी संख्या से तो 25 हमारा बेस वैल्यू आएगी हमारी क्या, 25, ठीक है। कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब देखो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था। अब देखो 1/25 मैंने कितना बताया था, बताओ, डायरेक्ट कोई बता सकता है। 4%, 4% कम है, पूरा लिखेंगे 4% कम है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखेंगे लेस देन 4%, ऐसे लिखेंगे, या फिर 4% कम है, ठीक है। देखो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको परसेंटेज, जब आपको बेसिक क्लासेस करा रहा था तो आपको 1/25 बताया था। परसेंटेज में कितना लिखते हैं, 4%। देखो कैसे, 1/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो 25 से जी 100 हो जाएगा 4 बार में, तो कितना आगे 4%, आगे 4%, यही तो लिखा है बस। अब आपने बेसिक क्लास देखी होगी तो आप ये फट से कर दोगे, वरना ये घंटों 1/25 मल्टीप्लाई बाय 100% ये करोगे, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे 1/25 ये कितना परसेंट होता है, 4% के बराबर होता है, तो ये 4% कम है, ठीक है। 24 तो 25 से कम है ना, कितना कम है, 1 कम है, किससे, 25 से, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बेस वैल्यू आती है, ठीक है। और कितना परसेंटेज में कितना कहेंगे, 1/25 कितना परसेंट होगा, 4% कम है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि सॉरी 1 मिनट, हाँ, 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है। ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इसका 74%। अब देखो मुझे बताना है से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 1894 का 74%, ठीक है, 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से, मतलब 1894 के 39% से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये बताना है, हम तो रेशियो में ही लिख लो ना सीधा, प्रतिशत में बताना है तो हम सीधा रेशियो से लिख लें, साफ सीधी बात, क्यों इतना नौटंकी करें, ठीक है। देखो हमें बताना क्या है, 1894 का 74%, 1894 का 74% उसी संख्या के, यानी 1894 के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। प्रतिशत में बताना है तो हमें अनुपात की ज़रूरत होती है, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं हम सीधा, जो नौटंकी नहीं करते हैं। देखो ये 1894 से तो ये वाला 1894 कट जाएगा, रेशियो में है ना, और ये परसेंटेज से देखो परसेंटेज कट जाता है, या फिर चलो परसेंटेज लिखे रहने दो, उसे इग्नोर मारो, परसेंटेज लिखा है, ठीक है, कटा नहीं है। अब देखो ये 74% 39% से कितना अधिक है, 39 से 74 कितना अधिक है, 39 से 40 30 70 35, ये कितना अधिक है, 35 अधिक है, 35%। कितने से, 39% से, 39% से बताना है ना, जिससे बताना है वो चीज़ पहले लिखी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना।
ठीक है, समझ आ रहा है। 74% 39% से कितना अधिक है? 35% अधिक है। 35% अधिक है किससे? 39% से। 39 से मल्टीप्लाई में 100%, परसेंट चलो काट ही लड़ा, कट गया ये परसेंटेज। तो ये 39, 74 39 से कितना अधिक है? 35, 35 अधिक है किससे? 39 से। तो बेस वैल्यू हमारी क्या है? 39। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100%। अब बस हमें ऐसे काटना ही बचा है बस। ठीक है, देखो 39 से हम ये 3500 को काटेंगे। 3500 को काटेंगे तो 35, 39 से ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा। 3500 लिखा है, सपोज़ ये 3500 लिखा है। ठीक है, 3500 को डिवाइड कर रहे हो तुम किससे? 39 से। ये जाएगा 8 बार। 8 दिन 72 का 2 7, 8 3 24 6 30 31 312, 8 20 30 50 38 बचा, जीरो का जीरो लगाया। नेमा 81 का 1 8 9 27 4 31 35 351 9 60, 9 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार बचेगा? 51 9 60 20 80 29 बचा। 29 पॉइंट लगाया हमारा। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। पॉइंट लगाया, सॉरी, जीरो आ गया। 7 में 63 का इधर बचा कितना? 290। 63 का 3 6 7 1 6 27 277। 7 80 20 90 27 बचा। ठीक है, 27 बचा। फिर हमारा कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 4 बार में। 4 निम 36 का 6 3 4 3 12 3 15 156। तो हमारा आ जाएगा 89.74%। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम यहीं रोक देंगे इसे, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो अभी वाला क्वेश्चन। एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर ये है, उस संख्या का 49% क्या होगा? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। अरे भाई, ठीक है, क्या बताया था मैंने? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट करिए। चलिए छोड़िए, रहने दो, उड़ने दो इस गधे को। हाँ, बार बार उड़ जा रहा है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है? एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उस संख्या का 49% बताओ क्या होगा? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? उस संख्या, वो एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर। मैंने मान लिया वो संख्या है 100%। 100% का 80% कितना होगा? 80। ठीक है, 80%। ठीक है, और 65, 100 का 65% 65 होगा। इन दोनों का अंतर 80% और 65% का अंतर कितना दे रखा है? परसेंटेज में कितना अंतर होगा? मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? नहीं आई ना? फिर से समझाता हूँ। एक ही संख्या के 80%, हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक ही संख्या के 80%, तो 100 का 80% 80 और 65%, 100 का 65% 65 का अंतर 135 है। परसेंटेज में कितना आएगा? देखो 80% और 65% का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 65 5 70 10 80, 15%। 15% की ही वैल्यू दे रखी तुम्हारे लिए, कितना? 135। 135, उस संख्या का 49% क्या होगा? संख्या हमने क्या मानी थी? संख्या तो हमारी 100% थी। संख्या तो हमारी 100% होती है। अब बताना क्या है? उस संख्या का 49% क्या होगा? संख्या हमारी 100%, 100% का 49% क्या होगा? 49। हमें बतानी है किसकी वैल्यू? 49% की वैल्यू। 49% की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो 15 से ये 135 कितने बार में जा रहा है? 15 नेमा 135 होता है। तो 49 नेमा ये भी 9 बार जाएगा। 9 ने 81 का 1 हाथ से लगे 8, 9 चौक 36 और 8 44। तो ये हमारा आंसर आ गया 441। ठीक है, कितना आसान था देखो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इजी है, समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, अरे भाई ड्रामे बहुत हैं एक तो।
अरे अरे फाड़ फूड़ ना दूँ मैं, बट बट। अब देखो एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या है। अब देखो कोई भी संख्या, मैंने अभी आपको बताई थी, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। देखो एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या है। अब देखो मैंने आपको बताया था हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब तुमने उस संख्या को 16% बढ़ा दिया, तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। उसको तुम 16% बढ़ा दोगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगी? 116% हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो संख्या अपने आप में 100% होती है, तुमने उसको 16% बढ़ा दिया, तो 100 को 16% बढ़ाओगे यानी 116% हो जाएगा। बढ़ने पर 1914 हो जाती है, यानी 116% की वैल्यू ही दे रखी है 1914। ठीक है, यह संख्या है। संख्या पूछी यानी 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? 9 छक 54 4 5 9 5 14 का 4 ना ना ना, ये कितना आ जाएगा अभी बताता हूँ मैं, देखो आपको। कितनी बार में जाएगा? 116 को हम कट करेंगे अगर, 4 3 3, देखो 116 एकम 116, ठीक है, 116 एकम 116, बचा कितना? 116 माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा? 116 माइनस 1914 में से, सॉरी 191 में से 116 माइनस करा, 11 में से ये 5, 8 में से ये 7, जीरो का जीरो 75, 75 और ये 4, 754 हो गया। 754 हो गया, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 6 चंग 36 का 6 यहाँ से लेकर 3, 6 कम 6 3 9, 6 कम 696 हो गया। 696 हो गया, 4 700, 54 4 58, 58 बचा, पॉइंट लगाया, 580 हो गया। 580, तो ये जाएगा 5 बार में। तो ये कितने गुना हो गया? 16.5 गुना हो गया। तो ये भी आ जाएगा आपका कितना? 16.5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 165 और 10, 1650 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से ढंग से काट के देख लीजिएगा। 116 से आप कट करेंगे 1914 को, तो एक बार में जाएगा, फिर 6 बार में, फिर दशमलव लगेगा 5 बार में। तो ये 116 का 16.5 गुना है जे। तो 100 का भी ये 16.5 गुना आएगा, 1650, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ढंग से क्या है। वह धनराशि ज्ञात करे जो 15% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। ठीक है, समझ आया क्या है? वह धनराशि ज्ञात करें जो 15% बढ़ाने पर, देखो हर राशि अपने आप में 100% होती है, अभी मैंने आपको बताया। अब उसको अगर आप 15% बढ़ा दोगे तो वो 115% हो जाएगा। या फिर एक चीज़ सुनो, मैंने आपको परसेंटेज में को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था। अब 15% को क्या लिख सकते हैं बताओ? 5% होता है हमारा 1/20, 15% यानी 3/20, ये हो गया हमारा 3/20 फ्रैक्शन में। तो देखो वह धनराशि ज्ञात करें जो 15% बढ़ाने पर, यानी कोई संख्या अगर 20 है, 20 को तुमने 3 बढ़ाया, 15% बढ़ाना है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कोई संख्या 20 है, 20 को तुमने 3 बढ़ाया, यानी वो संख्या कितनी हो गई? 23। संख्या कितनी हो गई? 23। बढ़ाने पर इतनी हो जाती है, 23 की वैल्यू दे रखी है 19,320। ठीक है, तुमसे ये हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करे, धनराशि हमारी हुई 20। फिर से सुनो एक बार, वह धनराशि ज्ञात करे जो 15% बढ़ाने पर, 15% को हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना है? 3/20। तो 15% बढ़ा रहे हो यानी 20 है, 20 को तुम 3 बढ़ाओगे, 20 को तुम 3 बढ़ाओगे, कितना हो जाएगा? 20 में 3 जुड़े 23, 23 हो जाएगा। जबकि बढ़ाने पर इतना हो जाता है, यानी 23 की वैल्यू दे रखी है जे, हो जाती है। धनराशि याद करनी, धनराशि हमारी कितनी थी? 20, 20 की वैल्यू हमें बतानी है। अब जे काटो कितनी बार में जाएगा? 23 से हमारा कितनी बार कटेगा बताओ? 23 अट्ठे कितना होता है? 2 8 2 184, 23 अट्ठे 184,
बचा कितना 9, 23 चौक 92 और 0 का 0, तो ये 840 गुना, तो ये 840 गुना हो जाएगा। अब 20 भी 840 गुना हो जाएगा। 20 की 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 20 चौक 80 का 0 8, 20 अट्ठे 160 और ये 8 168, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,800। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखो, किसी संख्या को तुम 216 से बढ़ाओगे तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। स्वयं की 140% मतलब तुमने किसी संख्या को 40% बढ़ाया है, तभी तो ये 140% हो जाएगी। अरे, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे। तुमने जैसे किसी संख्या को 216 बढ़ाया तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। 140% हो जाती है मतलब तुमने किसी संख्या को 40% बढ़ाया होगा, तभी तो तुमने 40% बढ़ाया, तभी तो वो 140% हो गई। हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को तुम 40% बढ़ाओगे तभी तो 140% हो जाएगी ना। तो यही दे रखा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। तुमने परसेंटेज में कितना बढ़ाया? 40%। नंबर में कितना बढ़ाया? 216। ठीक हो जाती है। वह संख्या क्या है? तुम्हें 100% की वैल्यू बतानी है। 40% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू बतानी है। बताओ कितने गुना है? 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, पंजे 20, एक बचा 4 चौक 16, कितना जाएगा? 5.4 बार जाएगा, 5.4 बार। ये भी 5.4 गुना होगा। कितना गुना होगा? 5.4 गुना। तो 5.4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, संख्या ज्ञात करें, ये बताना है। ठीक है। अब देखो क्या कहा है इसमें, क्वेश्चन को पढ़ो वैसे ही करते जाओ। यदि किसी संख्या का 85%, देखो हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है ना। संख्या का 85%, तो 100 का 85% कितना हो जाएगा? 85%। ठीक। 100% का 85% कितना होगा? 85% ही होगा। 85% कितने में जोड़ा जाता है? 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। यानी 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, यानी 100% है। ठीक है। ये दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। संख्या क्या होती है हमारी? 100%। संख्या क्या होती है हमारी? 100%। फिर से पढ़ो, यदि किसी संख्या का 85%, यानी 100% का 85%, 85% होगा। 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो आंसर जो आता है वो 100% ही आता है। वही संख्या यानी 100% है। संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 85% से 100% कितना ज़्यादा है? 15% ज़्यादा है। ठीक है। 15% ज़्यादा है। अब ये 15% की ही वैल्यू दे रखी है। 85% में कोई कितना जोड़ें कि ये 100% हो जाए? 15%। जबकि जोड़ें कितना? 75। तो 15% की ही वैल्यू दे रखी है 75, कितने गुना है? 5 गुना है। तो वो संख्या बतानी है 100%। 100% की वैल्यू बतानी है, वो भी 5 गुना होगी, यानी 500%। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ, इसको ढंग से पढ़ें आप लोग। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आप पहले इस क्लास का रिवीजन करके आइए। ये वाली क्लास हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है। बाकी की 2 क्लास हमारी ऊपर हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में आके देख लीजिएगा, 02 हीरो बैच में, है ना। इसी नाम से हमारा बैच है, 02 हीरो बैच। ठीक है। 2 क्लासेस बीत चुकी हैं। आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास थी। बाकी जुड़े रहिए,
अब मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।